बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दो भारत के अंदर बड़े अजीबोगरीब वाक़यात हुए हैं। एक तो भारतीय टीम वेस्ट इंडीज़ गई, बुरी तरह पिट गई, और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई बच्चों को भेजोगे तो यही हशर होगा। उधर पाकिस्तान में बाबर और सारे तैयार बैठे हैं, वर्ल्ड कप सर पर है, और वर्ल्ड कप से पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बजाय कि वो कम्बिनेशन खिलाते जिससे हम मैच जीत जाते। वहाँ से वेस्ट इंडीज जिसने क्वालिफाई नहीं किया उससे पिटकर आ गए हो, और उस पर पाकिस्तान ने जो हंगामा खड़ा किया हुआ है कि आईसीसी सारी आमदनी भारत को क्यों देता है। उसके बाद अब इंग्लैंड भी खड़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा हो गया। ये मामला क्या है? सबसे पहले तो समझ लें कि ये इशू क्या खड़ा हुआ है इस वक्त भारत का। देखिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ इन्होंने अपनी यंग टीम मैदान में उतारी। हार्दिक पांड्या असल में उसको लीड कर रहे थे, लेकिन एक तो वो T20 सीरीज हार गए। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पहले वो वनडे में एक मैच हारे हैं, फिर T20 के अंदर वो मैच हार गए, और वो कह रहे हैं कि भाई यार आपने बच्चों को भेजा क्यों है? यानी ये इन टीम से आप कल जाके वर्ल्ड कप जीतोगे, हमें तो कम्बिनेशन इस वक्त छेड़ना ही नहीं चाहिए था। विराट कोहली को आप लेकर गए हो या नहीं लेकर गए हो, ये अजीबोगरीब मामला, उसको बिठाना शुरू कर दिया है। उधर बाबर सेंचुरीज बना रहा है, उधर चाहे वो T20 क्रिकेट के अंदर हो, उनकी लीग के अंदर हो, उनके टेस्ट मैचेस में हो, उसने टीम को जितवा रहा है और अच्छे तरीके से उनकी टीम के खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं। उधर शाहीन अफरीदी और बाकी सारे जाकर इंटरनेशनल सतह पर खेल रहे हैं। तो आप अपना कम्बिनेशन आपको ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? हालिया वो हरा कर आए हैं टेस्ट मैच सीरीज, उनका तो कॉन्फिडेंस आसमान पर है। और भारत के अंदर जब मैच होता है तो भारत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ऑलरेडी जब खबरें ज़्यादा आ रही हैं कि जी वहाँ पर तो अस्पताल भी बुक कर लिया लोगों ने, वो इतनी दूर से मैच देखने के लिए आ रहे हैं, और इस सूरत हाल में अभी तक पता ही नहीं है कि पाकिस्तान आएगा कि नहीं। यहाँ पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा कि वेस्ट इंडीज से आपको जो मैच जीत कर कॉन्फिडेंस देना चाहिए था वो आपने काम नहीं किया। अब सूरत हाल अगली पैदा हुई है कि पाकिस्तान ने इस वक्त असल में आईसीसी भारत को देता है बहुत ज़्यादा आमदनी। अब हुआ यूँ है कि हालिया डरबन में इजलास हुआ और ये बात सामने आई कि जी अगले चंद सालों में यानी 2024 से 2027 तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सबसे ज़्यादा आईसीसी की जो आमदन है उसका 38.5% हिस्सा मिलेगा, जो $231 मिलियन है। यानी ये इतनी बड़ी रकम है। आप इमेजिन कर ले, 10 साल कबल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन्होंने तकरीबन 2013 में मुतालबा किया था कि सबको मिलाकर 38.5% हिस्सा आप दें, लेकिन इनकार किया गया और अब इंडिया को सिर्फ 38.5% हिस्सा मिल रहा है। इंग्लैंड को 6.89 और ऑस्ट्रेलिया को 6.25। यानी आप इमेजिन कर लें कि इंडिया को क्रिकेट की यानी 80% जितनी रेवेन्यू है वो कहते हैं जी हमारे यहाँ से आती है, तो हम सबसे ज़्यादा यहाँ से आपको पैसा भेजते हैं। आईसीसी का सबसे ज़्यादा यानी व्यूअरशिप इंडिया से आती है, चाहे वो देखने वाले भी इंडियंस हैं। मार्केट हमारी बड़ी है, हमारे पास तकरीबन 1.40 करोड़ के करीब लोग हैं, देखते हैं हर तरह से। तो भाई हमने तो आपको किसी भी सूरत कम रेवेन्यू के ऊपर अपने आप को आमादा नहीं करना। अब यही वजह है कि भारत हर डिसीजन के अंदर आगे होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच है और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच है, तो फिर पाकिस्तान को उसका क्या मिलता है? हमें ठेंगा मिलता है। अब इस सारी सूरत हाल में वो आगे से कहते हैं जी नहीं, असल में मसला ये है कि जी हम क्या करें, हमें तो टैक्स देना पड़ता है। यानी आप अंदाज़ा कर लें, वो कह रहे हैं कि अगर हमें रियायत ना मिलती तो हमें इस वर्ल्ड कप में 955 करोड़ भारतीय रुपीस का नुकसान होता। तो लिहाजा हम तो इस सूरत हाल के अंदर, उन्होंने कहा जी यहाँ से मैचेस जाते हैं, दुनिया देखती है, इवन के आउटसाइड जो भारतीय रहते हैं, अगर इंग्लैंड और भारत का मैच हो तो ज़्यादा ये इंग्लैंड के अंदर भी भारतीय देखने के लिए आते हैं। तो ये इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है कि आप ज़रा बताइए कि क्या मामला, आप किस तरह इसको कर रहे हैं। यानी हमें रेवेन्यू, आप, हम ये नहीं कहते कि आप भारत को ना दें, लेकिन इतना ज़्यादा आप उसको रेवेन्यू दे रहे हैं, और उसके बाद जिसका रेवेन्यू ज़्यादा आता है फिर वो वहाँ से, यानी आज देख लें कि पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है असल में आप दूसरे लफ्ज़ों में ही समझे वो भारत का पैसा है। यानी 80% भारत पैसा जनरेट करके देता है आईसीसी का, और उसमें से फिर पाकिस्तान को थोड़ा सा मिलता है। अब पाकिस्तान ने जब सवाल उठाया है तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी सवाल उठा दिया है।
इंग्लैंड ने भी सवाल उठा दिया है कि भाई अगर ऐसी सूरत हाल है तो ये तो मोनोपोली हो गई, वेस्ट इंडीज से लेकर पाकिस्तान और बाकी जो बोर्ड है वो तो बड़े वीक हो जाएंगे। हर कोई फिर ये चाहेगा कि हम जाएं और जाकर भारत के साथ मैचेस खेलें, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा है और वहाँ पर ज़्यादा देखने वाले हैं, वहाँ स्पॉन्सरशिप ज़्यादा है। यानी अगर एमिरेट्स सबसे ज़्यादा, एमिरेट्स एयरलाइन वाले पैसे देते हैं स्पॉन्सरशिप के, तो क्या फिर सारे राइट्स यूएई को दे दिया जाए? अब ये सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान का बिल्कुल हक बजानी बात और मामला बिल्कुल ठीक है कि देखिए, आप अगर ये बात कहते हैं भारत के मैचेस होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा व्यूअरशिप तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की ही होती है। अब वेस्ट इंडीज के साथ हालिया जो इनकी सीरीज हुई है उसमें कितनी व्यूअरशिप थी वो जरा आप निकाल कर देख लें। यानी आप देख लें कि अगर व्यूअरशिप ज्यादा होनी होती तो भारत अपनी टीम यंग को भेजता, वो जाकर वेस्ट इंडीज से मैचेस आ रहे हैं। वो टीम जो क्वालिफाई ही नहीं कर पाई अभी वर्ल्ड कप के लिए, तो आप अंदाजा लगा लें कि इसका मामला ये कहां से कहां तक जाता है। अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, वो असल में इंडिकेट कर रहा है कि भारत पूरी तरह क्रिकेट पर अपनी मोनोपोली कायम करने जा रहा है। देखिए ऑलरेडी अब इशू ये है कि अगर चाइना क्रिकेट के अंदर होता तो फिर कंपटीशन हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी पाकिस्तान जितनी तो नहीं है, इंग्लैंड की आबादी पाकिस्तान जितनी तो नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंडिया की आबादी है वो 80% रेवेन्यू जनरेट करता है, तो 24-25 करोड़ तो हमारी भी है, हम क्यों नहीं ये काम करवा सके, हम क्यों रेवेन्यू जनरेट नहीं करवा सके? उसकी वजह यह है कि हमने छक मारी है पिछले 30-40 साल, हमने अपने मुल्क को जंगों में धकेला है, हमने तबाही करवाई है। और उसका मसला ये है कि हम क्रिकेट को उस ऊंचाइयों पर लेकर नहीं गए, स्पॉन्सरशिप यहाँ पर नहीं आई। वरना दुनिया के अंदर तो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सिर्फ 4-5-6 लाख 10 लाख की आबादी, और यूरोप के अंदर ऐसी कंट्रीज है 10 लाख। इस्टोनिया का आप हाल देख लो जाकर, 10 लाख आबादी है। 10 लाख तो हमारे एक छोटे से इलाके में होते हैं, आप किसी भी जगह पर जाकर देख लें तो वहाँ पर देख लें पूरा निज़ाम चल रहा है, उनका पासपोर्ट देख लें क्या है। हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल है हमने इसको मैनेज नहीं किया, लेकिन हम भारत को कह रहे हैं। और इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि अब सारे बोर्ड अगर साथ मिले, वो कह रहे हैं, अब ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा हो गया, वो कह रहा है कि ये देखिए अगर इसमें तो भारत की मोनोपोली बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इससे जो बोर्ड अमीर है वो मज़ीद अमीर होगा। और कल को जो फैसले होते हैं तो फैसलों के अंदर मोनोपोली उसकी रहती है, वो जो फैसला करेगा वही होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब 80% रेवेन्यू जहाँ से आएगा। अब पाकिस्तान देखिए दुनिया भर में लटका हुआ है, यानी हम इस लेवल पर लटके हैं कि हमें रेवेन्यू भी भारत से आता है। अब इशू ये है कि हमने तो फैसला ये किया था कि भारत अगर एशिया कप के लिए नहीं आता, रमीज राजा ने ये ओपनली कहा था, तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। और अगर हम नहीं भारत जाएंगे तो भारत को इतना नुकसान होगा उस एक मैच की वजह से कि शायद उससे पहले कहीं कितना नुकसान ना हो। देखिए उनके होटल्स के किराए कम से कम 500 से 1000 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस वक्त, और वहाँ पर इतनी हालत ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ पर हस्पताल बुक किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है, और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी हस्पतालों में उन्होंने बुकिंग करवाई हुई है कि हम यहाँ पर रहेंगे, वैसे तो चेकअप के लिए होता है। यानी ऐसी आज से पहले कभी ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिली। भारत के ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा उसका प्रेशर है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि शायद इनका फिर जीतना नामुमकिन हो जाएगा। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है हालिया दिनों के अंदर और हालिया कई महीनों में, वो भारत से बेहतर है। आप जो मर्जी कह लें, लेकिन जो हाल इस वक्त भारत का वेस्ट इंडीज़ कर रहा है, यानी आप उसका अंदाज़ा लगा लें, कम्बिनेशन इनको छेड़ना ही नहीं चाहिए था। तो इस सारी सूरत हाल में हमने तो ये कहा था कि भारत अगर आएगा तो हम जाएंगे। अब अगर भारत एशिया कप में नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो फिर हम क्या करने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं? यानी ये एक अजीबोगरीब बात है, फिर हम क्या वहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं, जबकि भारत ने तो पहले ही कह दिया था। अब इसके बाद सूरत हाल क्या होगी? देखिए थोड़ी सी करेज दिखानी चाहिए पाकिस्तान को। दुनिया भर के अंदर इवन के ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, सबसे ज़्यादा जिस मैच को कोई देखता है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, और पूरा वर्ल्ड उसको देखता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि मैच पाकिस्तान में भी अगर होता तो पूरे वर्ल्ड ने देखना था, लेकिन अगर भारत के अंदर भी मैच हो रहा तो पूरा वर्ल्ड देखेगा। अगर वो यहाँ पर नहीं आ रहे तो हमें भी वही पॉलिसी अपनानी चाहिए कि ठीक है हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है कि जी हमें ये कहा जा रहा है कि हम जाए वहाँ पर जीत कर आएँ। सवाल ये पैदा होता है कि ये अच्छी बात है कि हम जाए और वहाँ पर जीत कर आएँ, लेकिन बराबरी की सतह पर मामला होना चाहिए। इंडियन प्लेयर्स भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से मैच हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो पाकिस्तान के प्लेयर्स भी चाह रहे हैं मैच हो, लेकिन अगर वो यहाँ पर नहीं खेलेंगे तो फिर बताइए हम कहाँ पर उनके साथ जाकर खेलें?
जिस पर हमारा और उनका पलड़ा बराबर हो। ये बात समझनी चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो इंडिया रेवेन्यू कमाएगा, अदरवाइज तो उनको टैक्स की मद में इतना नुकसान होता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।